एक्सरसाइज 12.3 का पहला सवाल दिया गया है। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका चित्र बना लिया। ये बिंदु दिया है P, ये Q, ये R और ये इसका केंद्र है O। ठीक है, यहाँ पे PQ कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली दूरी दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूरी 24 सेंटीमीटर। और PR कितना है 7 सेंटीमीटर, ये दूरी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इस वाले भाग का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण P जो है ये समकोण बना रहा है। ठीक है, तो इस वाले यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। ठीक है, तो अर्धवृत्त में हमें r नहीं पता, तो ये वाली अगर दूरी निकाल दें, ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है। तो अगर ये दूरी निकल आई तो यहाँ से त्रिज्या इसकी निकल आ गई। ठीक है, तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, दिया है, ये सवाल नंबर 1 है। कितना दिया है, यानी कि PQ बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, यानी कि QR बराबर √ PQ का स्क्वायर और प्लस PR का स्क्वायर। मान लिखिए यहाँ पे, तो QR बराबर ये कितना हुआ, PQ कितना है 24 का स्क्वायर और प्लस ये 7 का स्क्वायर। तो QR 24 का स्क्वायर 576 और 24 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 49। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 625 और 625 को हम रूट के अंदर 25 × 25 लिख लें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि QR का मान कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आ गया QR का मान। ये वृत्त का व्यास है, यानी कि वृत्त का व्यास, यहाँ से लिखें हम वृत्त का व्यास। व्यास कितना है QR, ब्रैकेट में QR बराबर 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, तो हम वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। वृत्त की त्रिज्या तो 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²/2 और समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 पाई का मान लिखिए 22/7 और गुणे ऊंचाई 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। इसका आधार कितना है त्रिभुज का, ये देखिए, इसका आधार ये है, यानी कि PR और ऊंचाई ये वाली PQ मान लिखिए यहाँ पे 1/2 22/7, इसका स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर 625/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2 आधार इसका 7, ऊंचाई इसकी 24, 2 करना 2,
2 एक 2 4, 2 एक 2, 2 एक 2, यानी कि ये बच गया 11 गुणे 625 बटे 7 गुणे 4 माइनस में 7 गुणे 12। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 छक्का 66, 67, 68 बटे 28, 68 75 माइनस 12 सत्ते 84। ठीक है, इसकी गुणा इधर करते हैं, यानी कि 68 75 माइनस 84 गुणे 28 बटे 28। ठीक है, 68 75 माइनस, इसकी गुणा यहाँ से आएगी 23 52 बटे 28। घटाइए यहाँ से, ये कितना बचा 3, ये कितना बचा 2 और ये कितना बचा 5 और ये 4, 45 23 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अगला सवाल दिया गया है 2 नंबर, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा त्रिभुज AOC बराबर 40। ये वाला संकेंद्री का मतलब है दोनों के केंद्र समान है, एक ही है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे बना लिया ये चित्र, और इस वाले यानी कि बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और छोटे वाले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कोण कितना दिया है 40। तो यहाँ पे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड AOC से BOD घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या R1 त्रिज्या R1 14 सेंटीमीटर, उसके बाद छोटे वाले त्रिज्य के वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण दोनों के समान है यानी कि कोण थीटा बराबर 40 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल ठीक है, यानी कि थीटा बटे 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई R2 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए थीटा बटे 360 पाई कामन है, इसको कामन लेते हैं यानी कि थीटा बटे 360 पाई ये कामन ले लिया, कितना बच गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ पे मान लिखिए थीटा का मान कितना दिया 40 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7। R1 कितना दिया है, R1 दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 0 से 0, 4 करना 4, 4 नाम 36, 1/9 गुणे 22 बटा 7। यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, यानी कि ये वाला सूत्र लगाते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस में लिखेंगे तो 14 + 7, माइनस में लिखेंगे तो 14 - 7। ठीक है, या इसको गुणा करके घटा दीजिए स्क्वायर करके, तो 1/9 गुणे 22 बटा 7 गुणे 14 से 21 और ये 7, 7 से 7 काट दिए, 3 से काटे 3 3 9, 3 7 21, कितना बचा, ये बचा 22 गुणे 7 बटा 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अगला सवाल दिया गया है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD, ये वाला APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, ठीक है। तो इस वाले में तो इसका चित्र हमने यहाँ पे बना लिया, इसको हल करते हैं। यानी कि इसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। चूँकि ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो जो वर्ग की भुजा है ये वृत्त के परिमाप के बराबर है, सॉरी वृत्त के व्यास के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 3 नंबर सवाल है, बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वर्ग का वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक वर्ग है और 2 अर्धवृत्त हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्त का कितना होता है पाई r²/2। भुजा कितनी दी है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर/2, ठीक है। 14 × 14 माइनस 2 × 22/7 × 7 × 7 और /2, ठीक है। यहाँ इस वाले 2 से 2 काट दिए, इस वाले 7 से 60 कट गया, कितना बचा 14 की गुणा 14 से करिए 196 माइनस 22 × 7, 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154। यहाँ से 196 से 154 घटा दिए, कितना बचा 2 और ये बच गया 4, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, आकृत 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, ठीक है। ये दिया है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इस वाले चित्र को हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। अगर मिला देंगे तो ये कितना, ये त्रिज्यखंड बन जाएगा, ये त्रिज्यखंड है, ठीक है। इस वाले त्रिज्यखंड, यहाँ पे त्रिज्यखंड का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। और ये वृत्त से ये त्रिज्यखंड को घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB और ये इसका केंद्र है O। ये त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, या प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर, 6 इधर निकल गए, यानी कि 6 इधर है 6 इधर है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की अगर भुजाएं बराबर तो इनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे कोण कितना होगा, ये होगा 60, कितना होगा यहाँ पे हमने लिख लिया कोण 60 आंसर, ठीक है। तो इसमें जो पहले दिया है वो हम लिख लेते हैं, सॉरी दिया है लिखा है, ठीक है। यानी कि वृत्त की त्रिज्या दी है, वृत्त की त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद समबाहु की इसकी भुजा दी है
यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण इसमें समबाहु त्रिभुज का कोण कितना है थीटा बराबर 60, ये हमारे पास दिया है, ठीक है। तो इसमें हम सूत्र लगाते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल यानी कि शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, यही तो हमें निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घट जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे πr², ठीक है। अब यहाँ पे मान लिखते हैं √3/4 भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए πr² कॉमन है, अगर πr² यहाँ से कॉमन है तो इसको हल करने में आसानी होगी, तो πr² यहाँ से कॉमन लेते हैं, कितना बचा 1 माइनस θ/360, यहाँ से इसको हल करते हैं √3/4 गुणे 12 गुणे 12 पाई का मान 22/7, आर कितना दिया है 6 का स्क्वायर 1 माइनस थीटा का मान 60/360, 0 से 0 6 करना 6 6 36, तो √3 4 करना 4 4 3 12 12 3 36, यानी कि √3 गुणे 36 और प्लस 22/7 गुणे 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना बचा 6 करना 6 6 से घटा 5 यानी कि 5/6 और 6 करना 6 6 36, यानी कि ये 36 √3 प्लस का 22/7 और ये गुणे 6 पंचे 30, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करते हैं तो 36 √3 और प्लस 3 दूना 6 3 दूना 6 660/7, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 660/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 5 दिया गया है भुजा 4 सेंटीमीटर, ये चित्र यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा, ये जो वर्ग है ये 4 सेंटीमीटर का है, ये हमने 4 सेंटीमीटर के मान लिया, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर भुजा होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये देखिए ये जो त्रिज्या है ये जो अर्ध है इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा, ये वृत्त है, ठीक है। और इसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी 1 सेंटीमीटर। जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो वर्ग का शेष भाग बच रहा है, ये जो बच रहा है इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये 4 कोने हैं, तो 4 कोनों से ये एक वृत्त बन जाएगा, एक वृत्त ये मिल करके बना देंगे, ठीक है। और एक वृत्त ये है, यानी कि वृत्त इसमें कितने हैं 2 वृत्त हैं और 1 वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष, पहले लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कितना है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल
ठीक है। तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। यहाँ से देखिए वर्ग ये पूरा है तो वर्ग के क्षेत्रफल से ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त कितने बन रहे हैं, 2 वृत्त बन रहे हैं, माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर 2 और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है। यानी कि भुजा कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस 2 वृत्त का स्क्वायर, यानी कि पाई का मान 22/7, r कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुणे ये कितना हो 22/7, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि 16 माइनस 22 दोनों 44/7। ठीक है। इसकी इधर गुणा करेंगे हर नहीं बराबर, यानी कि 16 गुणे 7 माइनस 44/7। ठीक है। 7 छंग 42 के 2, 7 करना 7 4 11 112 माइनस 44/7 कितना बचा, यहाँ पे बच गया 8 और यहाँ पे बचा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। छठा प्रश्न दिया गया है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC जोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दर्शाया गया है ये। ठीक है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये एक वृत्त है। ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर और इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है। इस डिजाइन यानी कि ये जो डिजाइन बन रही है इधर ये चारों तरफ, ठीक है, इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या करना है हमें, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल से ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिज्या r कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कितना होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ अगर चित्र देखें, ठीक है, ये इसका केंद्र हमने मान लिया। ठीक है। अगर इसको ऐसे मिला दें तो एक ये बन रहा है। ठीक है। और इसको ये जितनी ये त्रिज्या है उतनी ये भी त्रिज्या होगी, ये वाली त्रिज्या। तो इसमें कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, एक बन रहा है इस वृत्त का हमने केंद्र O मान लिया, तो यहाँ पे हम 3 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, ये 60 होता है, ये वाला 60 है, ये वाला 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है। ये 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना निकलेगा 120। यहाँ पे थीटा बराबर हम लिखेंगे थीटा बराबर 120। ठीक है। उसके बाद तो समबाहु त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 3 समबाहु, इसको हमने 3 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे हमें नोट में ध्यान रखना है कि अगर थीटा का मान 90, ठीक, 90 या 60 के अलावा कुछ होता है, 90 या 60 के अलावा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ये लगाएंगे सूत्र r स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कास θ/2। ठीक है। ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे कोड कितना मिल रहा है 120 का। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि r स्क्वायर साइन θ/2
इंटू कास थीटा बटे 2। यहाँ पे मान लिखते हैं, यहाँ पे 22/7 और 32 का स्क्वायर माइनस 3, 32 का स्क्वायर और ये साइन 120/2 इंटू कास 120/2। 22/7 गुणे 32 गुणे 32 माइनस 3, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 32 गुणे 32 और ये साइन ये कितना बचा, 60 बचे, ये भी 60, ठीक है। यानी कि साइन 60 इंटू कास 60। तो यहाँ पे 22 गुणे 32 32 की गुणा करेंगे तो आएगा 10 24/7 माइनस 3, 32 गुणे 32 साइन 60 का मान √3/2 और कास 60 का मान 1/2, 2 ही करना 2, 16 बार में हो रही है, 16 बार में, ठीक है। यानी कि 22 की गुणा इससे करिए, 22 की गुणा 10 24 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22,528/7 माइनस 3। ये कितना बचा, 16 गुणे 16 √3। 16 16 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 256। 22,528/7 माइनस 3, ये हो गया 256/3। 22,528/7 गुणा करिए, 3 छक 18, 3 पचे 15, 16, 3 दूना 6, 768/3। ये इसका इस क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, इस वाले 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। अगला सवाल दिया गया 7वां, आकृत 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त के बाह्य रूप में स्पर्श करता है। छायांकित भाग ये वाला, ठीक है। ये देखिए ये 4 वृत्त हैं, ठीक है, इसमें से 2, ये ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो हमें निकालना है छायांकित भाग, यानी कि ये जो भाग है, ये अंदर का जो छायांकित भाग है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें अगर देखें तो ये वर्ग है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये इसकी दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये वाली 7 सेंटीमीटर, ये इस वृत्त की 7 सेंटीमीटर, ये इस वृत्त की। तो इसमें 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, एक ये त्रिज्यखंड, एक ये त्रिज्यखंड, एक ये, यानी कि ये पहला त्रिज्यखंड, ये दूसरा त्रिज्यखंड, ये तीसरा त्रिज्यखंड और ये चौथा त्रिज्यखंड, ठीक है। और सभी की त्रिज्या बराबर है और इनका कोण कितना है, 90, इसका भी 90, इसका भी 90, इस वाले का भी 90, इस वाले का 90। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें वर्ग के क्षेत्रफल से ये 4 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा दीजिए। ये चारों त्रिज्यखंड मिलकर के एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, या चारों का एक वृत्त मान लीजिए और वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जो पहले दिया हुआ इसको लिख लेते हैं, ठीक है। वर्ग की भुजा कितनी दी है, त्रिज्या, सॉरी ये यहाँ पे भुजा दी हुई, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा वर्ग सबसे पहले क्या दिया है, वर्ग की भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या निकालते हैं, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र में देखें, ये वाला चित्र है ना, तो इसमें एक वर्ग है और 4 त्रिज्यखंड है और चारों त्रिज्यखंड मिलकर के एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। तो चाहे 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए या फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का
क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी दी है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 और गुणे आर कितना दिया है 7 का स्क्वायर। 14 की गुणा यानी कि 14 गुणे 14 माइनस 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया। 14 की गुणा आएगी 196 माइनस कितना बचा 22 गुणे 7। ठीक है, तो 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 घटा दीजिए कितना बचा 2 और ये 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। इस वाले भाग का कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।